अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के होनहार प्लेयर्स ने कल हमारी लेजेंडरी 1992 की टीम को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार मतलब इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट, इतनी मेहनत, इतनी अनथक मेहनत की, इतनी दूर वेस्ट इंडीज गए हैं, फिर वेस्ट इंडीज में जाकर इतनी प्रैक्टिस की और इतना सब कुछ किया, इतनी जिम ट्रेनिंग, ये वो फलाना ढिमाका, और फिर उसके बाद तीसरा ओडीआई मैच खेला, 92 रन्स पर ऑल आउट हुए। ये भी कितनी सारी मेहनत है। फिर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑफिशियली बताया कि भाई ये 92 रन्स पे जो हम ऑल आउट हुए हैं, ये हमारा 1992 की जो ओडीआई वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसको हमारा ये ट्रिब्यूट है भाई, थैंक्स टू देम, उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बस अब ये ट्रिब्यूट देने पे ही रह गई है, और एक दिन आएगा कि इस क्रिकेट का जो हाल होगा ना, वो हॉकी से भी बदतर हो जाएगा। ये एक जोक था, और ये बहुत सीरियस जोक था। अब आप देखो कि आप वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने गए हो, आप ओडीआई खेल रहे हो, हैविंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मतलब आप सब कुछ लेके चले गए वहां पे, ठीक है। और वहां पर आप ओडीआई सीरीज 2-1 से हार रहे हो, और 34 साल बाद हार रहे हो। कितने साल बाद? 34 साल बाद हार रहे हो, 34 ईयर्स। आप ये सब देखते हुए मतलब क्या बोले? बोलने को तो बहुत कुछ है, ये गलती, वो गलती, ये नहीं किया, ऐसा कर दिया, लेकिन कब तक बोले? कब तक? मतलब मैं आपको साफ बताऊं, मैं अपनी अगर जर्नी इस टीम के साथ बताऊं ना, देखो यार, सबको अपना मुल्क प्यारा होता है, और मुझे भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जो अटैचमेंट है ना, वो खत्म हो गई है। मेरी खत्म हो गई है, आपकी शायद हो या नहीं हो, पाकिस्तानी फैंस जो अभी देख रहे हैं, मेरी बस हो गई है। अब मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं मैच मैच की तरह देखती हूँ, नहीं देखती मैं कोई इमोशनल नहीं होती, मेरा कोई दिल नहीं रो रहा होता। अब मैं थक गई हूँ, बिकॉज हम हार ही तो रहे, हम जीते कहाँ हैं? हम कब जीते? मतलब हम जीते ही नहीं है। आप देख लो, आप गए, आप पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एशिया कप में बाबर आजम की कप्तानी में हम हारे, T20 वर्ल्ड कप में हम हारे, ठीक है। फिर हम मजीद मजीद जो हमें रुसवाई मिली, वो इंडिया जाकर ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के हुई, वहां हम हारे। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं, यूएसए में जाकर यूएसए ने हमें हरा दिया, सही है, आयरलैंड से हम हार रहे हैं, हम सबसे हार रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? ठीक है, वो T20 वर्ल्ड कप में हम हारे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे खुद के अपने घर पर हो रही है, ठीक है, हमारे अपने ग्राउंड है, ये लड़के सारा साल यही खेल खेल कर अपना पूरा वक्त गुजार चुके हैं, और ये वहां पर भी हार गए, ठीक है। ये नॉकआउट, मतलब ये आगे ही नहीं गए, हार गए। अब ये चीज देखो कि इतना कुछ हारने के बाद भी अगर कोई फैन बोले कि भाई मेरे अंदर इमोशनल अटैचमेंट है, तो भाई आई वांट टू सल्यूट, बिकॉज इससे ज्यादा क्या है, क्या ही बोलूं। क्योंकि अब तो बस हो गई है। आप पांचवा बॉलर नहीं खिला रहे भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो आप? ओडीआई क्रिकेट में पांचवा बॉलर खिला ही नहीं रहे। आप 5 बॉलर के साथ नहीं जा रहे, आपने ऑलराउंडर्स की पूरी पलटन बना रखी है कि ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे। पांचवा बॉलर आप नहीं खिला रहे। आप 100 रन की पार्टनरशिप लगवा देते हो आखिरी कुछ ओवर्स में, आप 6 आउट कर देते हो, उसके बाद फिर विकेट ही नहीं जाती। अच्छी खासी आप पार्टनरशिप लगाते हो, और पार्टनरशिप लगवाने के बाद बेड़ा गर्क हो जाता है सारा का सारा, और उस बेड़ा गर्क की वजह से आप क्या करते हो? आप मैच हार जाते हो। थके हुए आपके कोई बॉलर्स, उनके बॉलर्स थे, उनके पेसर्स जो हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं, स्पिनर्स स्पिनर्स एक स्पिनर नहीं था, ठीक है, नहीं था, मैं बोल रही हूँ 5 बॉलर्स होने चाहिए थे, बट उनके पेसर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आपने क्या किया है यहाँ पर? इंतहाई थकी हुई, बिल्कुल आउटडेटेड बॉलिंग आपने की। फिर और आगे बढ़ूं, माशाल्लाह सलाम है इस बैटिंग को। और भाई यार, खुदा का वास्ता पीआर चलाना बंद कर। मैं देख रही थी, लोग बोल रहे थे बाबर आजम इज कमिंग इन एशिया कप, ही विल बी बैक, बोर्ड ने कह दिया है ओडीआई में परफॉर्म करो, T20 में आ जाओ। बस करो, नहीं कर रहे बाबर आजम परफॉर्म, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी भाई, मैं भी फैन हूँ,
बस उस बाबर आजम की हूँ जो 2019 में खेलने आया था, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसने सेंचुरी बनाई थी, उस बाबर आजम की हूँ मैं फैन, जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी उन्हें 1-2 सालों में। अब जो ये बाबर आजम है, जो ये क्रिकेट खेल रहा है, भाई हम नहीं है। अब हम नहीं सपोर्ट कर सकते, कितना सपोर्ट करें भाई, इतनी कोई बातें सुननी पड़ती हैं, इतनी ट्रोलिंग होती है एक सपोर्ट की। देखो यार, बीच में परफॉर्मेंस आ रही हो तो आसान होता है, जब कोई सामने वाला बंदा हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि बाबर आजम ने क्या किया है पिछले 2 सालों में, पिछले 3 सालों में क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। ही हैज डन नथिंग एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा होगा, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान। हाईली डिसअपॉइंटेड यार, मतलब कोई एक तो रुकता। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिसकी पहली सीरीज है हसन नवाज, वो आकर आपको मैच जिता देगा? आप ऊपर से विकेट गिराओ, वो हर बार आएगा और आपको मैच जिता देगा? नो, ही इज जस्ट अ यंगस्टर, ही इज वेरी न्यू टू दिस सिस्टम। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? मतलब समझ नहीं आता कि क्या सोच है इनकी भाई। आपने कोच बदल लिया, कप्तान बदल लिया, टीम बदल ली, सब कुछ तो बदल लिया, गलती कहाँ है? आपके ग्रास रूट सिस्टम में गलती है, आपके डोमेस्टिक में गलती है। आज मैं साफ साफ, जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं, कोई मुझे बता दे, 2 प्लेयर्स के नाम बता दे जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका आपको मालूम है। नहीं होगा मालूम। क्यों? क्योंकि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट गुम हो गई है भाई। नहीं पता कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, लास्ट टूर्नामेंट कब था, अब क्या होगा, नहीं पता। पहले हम डोमेस्टिक के मैचेस देखते थे, मुझे अच्छा अच्छा सा अपना याद है, नेशनल T20 कप, ये सारे मैचेस मतलब फैंस इंटरेस्ट से देखते थे कि यार हमारे मेन प्लेयर्स खेलेंगे। कोई बाबर को सपोर्ट कर रहा था, कोई शाहीन को, कोई किसी को, कोई किसी को। एक अच्छा डोमेस्टिक सिस्टम लग रहा था, प्लेयर्स अच्छे नजर आ रहे थे, यंग प्लेयर्स भी बहुत थे। बट अब ऐसा लगता है पीसीबी ने नजरें हटा दी है डोमेस्टिक सर्किट से कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें भी सब पता होता है कि कितनी सिफारिशें चल रही हैं और क्या क्या हो रहा है, किसको आगे लाया जा रहा है, किसको दीवार से लगाया जा रहा है, सबको पता होता है। ये जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सब बता देते हैं, ठीक है, वो ट्वीट कर देते हैं, वो अपनी वीडियोस में आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो रहा है इन दिस सिस्टम। अगर आप प्लेयर्स को इसी तरह से ट्रीट करते रहोगे, आपको नहीं मिलेंगे प्लेयर्स। एंड गेट ओवर फ्रॉम बाबर रिजवान, बिकॉज अब आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। आप नहीं कर सकते। यू हैव सम गुड प्लेयर्स जो हैं अभी डोमेस्टिक सर्किट में, जिनको आगे लाओ भाई। इतना बदतरीन हाल आपने क्रिकेट का कर दिया है कि एक स्पोर्ट थी पाकिस्तानियों के पास खुश होने के लिए, आपने वो भी छीन ली। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है और मुझे देखना भी नहीं है, बिकॉज मैं, मेरी बस हो गई है इतनी। आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली, वो भी वेस्ट इंडीज गए थे। हम इंडिया की क्रिकेट को देख रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर जिस तरह से सीरीज ड्रॉ की और किस लेवल के साथ की, मतलब हम जब दूसरी टीम्स को परफॉर्म करता देखते हैं ना, बहुत दिल दुखता है, बुरा लगता है यार कि हमारी टीम कहाँ जा रही है। हमने तो, भाई हम नहीं जीतते थे पहले, हमने ट्रॉफीज नहीं जीती, लेकिन इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई है। ऐसे टूर्नामेंट से हम कभी भी बाहर नहीं हुए हैं। जैसे अब हम अब ऐसे बाहर होते हैं, जैसे बस नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान इज अ वेरी नॉर्मल टीम। 9वें रैंक की टीम अगर आपको हरा के जा रही है तो फिर आप में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। आप नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।